हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहीं एक हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय, सैटिस्फैक्शन की बात करता है, कहीं नई बिगनिंग को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, नई बिगनिंग सब एरीज के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, नई टीम, नया प्रोजेक्ट, नई जॉब, नया कुलीग। अगेन कोई भी नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। और इस नई बिगनिंग की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सैटिस्फैक्शन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ एरीज के लिए सिंपली हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, आप उसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। एंड देखिए, कहीं जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है। या फिर कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि उनके साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव वाली एनर्जीज भी आपके वर्क फ्रंट में इस वीक एरीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टेम्परेंस। और ये कार्ड कहीं बैलेंस की बात करता है, फोकस की बात करता है, कहीं मॉडरेशन की भी बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में आप बहुत बैलेंस तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि लिटरली कुछ एरीज को ऐसा भी लग सकता है कि भाई बहुत प्रोपोर्शनेट तरीके से चीज़ों को करना है। यानी कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम नहीं करना चाहिए। एक मॉडरेशन मेंटेन करना आप चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी कहीं पर्सनल फ्रंट में भी एक सुकून या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे एक पीस ऑफ माइंड रहे, कैसे एक सुकून रहे, इसके लिए कॉन्शियस एक एफर्ट या फिर कॉन्शियस एक अवेयरनेस रहती हुई दिख रही है। कभी कभी होता है ना कि हम अपने आप को ओवर किसी चीज़ में ऑक्युपाइड कर लेते हैं, ओवर किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं उसको तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड हमारा ख़राब हो जाता है, एक सुकून हम नहीं महसूस कर पाते हैं। तो इस वीक एरीज पर्सनल फ्रंट में सुकून, पीस आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहा है, अपनी मंजिल, अपने गोल या जो भी आप चाह रहे हैं उसको अचीव करने से। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं उसके लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने तरीके से जितना रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरी है, वो एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, आप अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। और एक्चुअली एरीज यही एक आइडियल सिचुएशन भी होती है। आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं देखिए, अगेन पर्सनल फ्रंट में भी एक पीस, एक सुकून रह रहा है। और आप बहुत मॉडरेशन से चीज़ों को कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करना चाह रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए नो नीड टू वरी का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज काफ़ी ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। और दोनों ही कार्ड्स कहीं स्ट्रेस, टेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एरीज बैक ऑफ द माइंड में अगर किसी भी चीज़ को लेकर एक सोच भी है, फिक्र भी है, क्योंकि कितनी बारी ना किसी चीज़ को लेकर हल्का फुल्का एक टेंशन, स्ट्रेस होता है, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल आंसर का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है कि बिल्कुल इतनी सी भी किसी चीज़ की आप फिक्र ना करें, आप चिंता ना करें, मज़े से रहें, मज़े से चीज़ों को डील करें। क्योंकि अगेन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ टॉरस मैं आपको यही कहूँगी कि इस वीक अपने सामान को थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि ये कार्ड किसी चीज़ को ढूंढने की बात करता है। तो एक पॉसिबिलिटी इस वीक रह सकती है टॉरस कि आपकी कोई चीज़ खो रही है और आप उसको ढूंढ रहे हैं। ओवरऑल के लिए अगर इस कार्ड को देखें तो हो सकता है कि एक मिसिंग सी फीलिंग अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे अगेन जो आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो आपका गोल है, मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जो लेवल आप पाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप उस आइडिया को ढूंढ रहे हैं। और देखिए, ये दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। मैं कह रही हूँ सबके लिए ओवरऑल ही एक सर्चिंग वाली, लुकिंग फॉर वाली एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं, और ये खासकर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। एंड कहीं टॉरस आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में भी रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप आगे बढ़ने से पहले, चीज़ों के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और इसीलिए शायद बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं, या फिर इन द प्रोसेस एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड देखिए, क्योंकि रिवर्स है, तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे थे, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही काम कर रहे थे, और इस वीक आप अपने आप को लाइटन अप करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अपना बर्डन, स्ट्रेस कम करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत डीप ही इन्हीं एनर्जीज़ में जा रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो टॉरस, मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने वर्कलोड को, या फिर जो भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई हैं, उनको कम करें और एक बैलेंस अपने पर्सनल लाइफ में लेकर आएँ। यहाँ पर देखिए, कुछ टॉरस के लिए सिंपली हो सकता है कि आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टॉरस ग्रेसफुली, प्यार से लोगों को ना कहना, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हमारी लाइफ में होते हैं। मैंने तो बहुत हार्ड वे से ये सीखा है, लेकिन यकीन मानिए, जब आप लोगों को ना कहना बहुत प्यार से सीख लेते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो कुछ टॉरस के लिए ये भी एक रीज़न हो सकता है। ओवरऑल के लिए अगेन मैं कहूँगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई हैं, आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद का तो कर ही रहे हैं, जो भी आपके आस पास लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनकी भी टेंशन, उनकी भी चीज़ें आपने अपने ऊपर ली हुई हैं। और हर सिनेरियो में टॉरस देखिए, अपने आप को लाइटन रखें, क्योंकि आप अगर ठीक रहेंगे तो देखिए, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। और अभी हो सकता है कि इस वीक आप ना देख पा रहे हों, लेकिन अगर आपने ऐसे ही ओवर अपने आप को स्ट्रेस किया, ओवर बर्डन किया, तो फिर फ्यूचर में आप परेशान हो सकते हैं, या फिर इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे, और फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो पर्सनल फ्रंट में इस चीज़ का ख्याल रखें, अगेन एक बैलेंस लेकर आएँ, और जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही करें। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए इफ़ यू बिलीव का कार्ड है।
बहुत क्लियर मैसेज है। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं और अगर आपको 100% कन्विक्शन नहीं आ रही है, आप ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हमारे लव्ड वंस हमें कहते हैं ये कर लो, ये बहुत अच्छा है, और अंदर से हमारी गट फीलिंग उसके लिए ना कह रही होती है। या फिर देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में भी अगर आपके कोलीग्स आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपके अंदर से एक 100% फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को ना करें। क्लियरली एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आप तभी किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जब आप उसमें विश्वास रखते हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से जो भी समुद्र के कलर होते हैं, सी ग्रीन, स्काई ब्लू, वो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है हल्की फुल्की एंग्जाइटी, हल्की फुल्की रेस्टलेसनेस इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है। और इस एंग्शियस, इस रेस्टलेस एनर्जीज के लिए सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इस कार्ड के हिसाब से हो सकता है कुछ चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, या फिर थोड़ा एक रेस्टलेस आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप करना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। हो सकता है इन द प्रोसेस जेमिनीज आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, और इसलिए भी इश्यूज और मसले हो रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ कार्ड्स की तरफ से मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज, कि आप इम्पल्सिव अगर पाएँ अपने आप को, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, एक बैलेंस रखें। क्योंकि कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है। और देखिए ये कार्ड मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, तो कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, या फिर इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। तो देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स है, तो इसकी एनर्जीज में थोड़ी सी एक ब्लॉकेज रह सकती है। और अगर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को इस वीक अपने लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो एक दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपने इम्पल्सिव नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने एनर्जी लेवल्स में एक बैलेंस आपने रखना है, एंड बस इसी चीज़ का आप ख्याल रखें, आप इस वीक को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स, और ये कार्ड बहुत ही लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है जो कि आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए बहुत एक लव केयर महसूस कर रहे हैं, और इसी चीज़ को आप बहुत मैच्योरिटी के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस से आपको यही एक लव केयर मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी सपोर्टिव, कोऑपरेटिव सी एनर्जीज़ हैं, लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर है स्पेसिफिकली जिनकी तरफ से एक लविंग, केयरिंग, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव एनर्जीज इस वीक आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग या फिर इसी तरीके की चीज़ों पे भी इस वीक ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए मैसेज है फॉरगिवनेस। तो देखिए लिटरली अगर हम इस कार्ड के मीनिंग को देखें तो कहीं एंजल्स या तो आपको किसी को माफ़ी देने के लिए कह रहे हैं या फिर माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब जेमिनीज़ के लिए डिफ़र करेगा। अगर जेमिनीज़ आपसे कोई मिस्टेक हुई है
तो आप माफ़ी मांग लें। बहुत ज़्यादा अगर ईगो इश्यूज़ हो रहे हैं आपकी तरफ से, उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसको भी आप माफ़ कर दें, क्योंकि देखिए जब हम किसी को माफ़ करते हैं ना, एक्चुअली हम उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे होते हैं, उनका भला नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद का भला कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक हम उनको फॉरगिव नहीं करते हैं, वो गुस्सा हमारे अंदर होता है और कहीं ना कहीं वो हमें ही अंदर से परेशान कर रहा होता है। एंड देखिए एक और चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि हम खुद के लिए बहुत हार्ड हो जाते हैं, स्पेशली जब हमसे कोई गलती होती है, हम खुद को ही नहीं माफ़ कर पाते हैं। बार बार हम फोकस करते रहते हैं, एक इंटरनल हमारे माइंड में टॉक चलती रहती है, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों करा, काश ऐसा ना करा होता, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं। तो देखिए इस तरीके की भी एनर्जीज़ में आप हैं, तो इसको भी चेक करके करेक्ट करें। अगेन खुद को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, और अगर आपकी तरफ से किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर लें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स, और ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, कहीं किसी चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है, फैमिली रिलेशनशिप्स को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में ऊपर रेनबो बना हुआ है और रेनबो भी कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। ये जनरल रीडिंग है तो देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पर्सनल फैमिली जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है। देखिए जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, वो एक तरीके से हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हो जाते हैं। तो अगेन प्रोफेशनल फैमिली की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, उनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आपकी ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन हो रही है। और काफ़ी लविंग, केयरिंग, हैप्पी एनर्जीज़ इस वीक ओवरऑल रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो इस वीक वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और कहीं इसी के लिए या फिर इन जनरल भी आपको एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो जो भी आप कर रहे हैं, आप काफ़ी उस चीज़ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। वर्क फ्रंट पे रिलेशनशिप्स आपका फोकस रह सकता है, और कुछ के लिए देखिए किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, इवेंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है। तो ओवरऑल के लिए ये प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये भी काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून रिवर्स, और ये कार्ड कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर की बात करता है, इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, और ऐसा ही किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर अपने पर्सनल फ्रंट में या फिर ओवरऑल कैंसेरियंस इस वीक आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए कितनी बारी होता है कैंसेरियंस की जेन्युइन इश्यूज़, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, जितनी भी प्रॉब्लम होती है हम उसके बारे में सोच सोच के, और इनफैक्ट मैं कहूँगी उसको नेगेटिव एनर्जी दे दे के बहुत अपनी लाइफ में बड़ा बना लेते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम इशू 5% है तो आप उसको 80% कर लेते हैं, और अगर 80% 90% है तो फिर तो उसका कोई साइज़ हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, ज़रूर कैंसेरियंस थोड़ा सा पॉज करके खुद से पूछें एक बारी कि जितना आप इसको नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर जितना एक फियर आपके माइंड ने क्रिएट करा हुआ है, वाकई में क्या इतना फियर, इतना परेशान होने वाली बात है? एंड यकीन मानिए आपने 3, 4, 5
5-6 बारी अगर खुद से ये सवाल पूछ लिया, आपको बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आएगी और अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, मैं नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ कैंसेरियंस की बात कर रही हूँ। इक्का दुक्का लोगों के लिए हो सकता है कि वाकई में कुछ इशू है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे अगेन मैं कहूँगी इतना बड़ा इशू हमारी लाइफ में नहीं होता है जितना हम उसको बड़ा कर देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने आपको बहुत बारी बताया है, एक मरते हुए इंसान ने अपने डेथ बेड में कहा कि 85% ऑफ द फियर्स जो भी मुझे ज़िंदगी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर थे वो बेबुनियाद थे, बेसलेस थे। तो उसी के ही बेसिस पे एक्चुअली मैंने आपको कहा भी कि जब आप अपने आप से सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि भाई ये जो फियर है, अगेन ये जो एक परेशानी है, ये उतनी नहीं है जितनी आपके माइंड ने क्रिएट करी हुई है। और देखिए, अगर वाकई में कोई इशू है भी तो आप सोल्यूशन पे फोकस करें, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उस पर आप ज़्यादा अटेंशन दें। ऐसा करेंगे तो ज़रूर आप उस चीज़ का हल ढूंढ पाएंगे और चीज़ों को काफ़ी हद तक बेटर कर पाएंगे। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस। तो कैंसेरियंस देखिए, पर्सनल फ्रंट में ज़रूर कुछ इश्यूज मसले रह रहे थे, लेकिन एंजल्स ने तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही ठीक कर दी। क्योंकि देखिए, जो भी इस वीक हो रहा हो, प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, और पर्सनल फ्रंट में हो सकता है कि आप चीज़ों को अभी नहीं देख पा रहे हैं, आप उस हिसाब से नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगेन जो भी हो रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए इस वीक के एंड में या फिर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में लाने वाला है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।